नमस्कार साथियों, बात करें मार्केट की तो मार्केट ने दिखा दिया है कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन केवल एक बार ही भारतीय बाजारों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगली बार से सब कुछ भारतीय बाजारों में क्लियर हो चुका है। वहीं हिडनबर्ग की जैसी न्यूज़ें चलती हुई दिखाई दे रही थी, सब कुछ और सबको ऐसा ही लग रहा था कि भारतीय बाजारों में कोई बड़ी गिरावट आ गई तो निवेशक फंसते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट जो है सेबी चीफ के खिलाफ थी और वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ जो मधु केला है वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय बाजारों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ये जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट आउट नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ा जो है गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिली। और जो भी एक कॉन्स्पिरेंसी है वो जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं है और ये जो एलिगेशन लगे हैं वो बिल्कुल झूठ लगे हैं, ऐसा ही बहुत बड़े विशेषज्ञ कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और सभी तरह से जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं भारतीय बाजारों के वो भी यही बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है। पहले से ही कोर्ट जो है क्लीन चिट दे चुका है और ये चीज़ें अब फिर से हिडनबर्ग जो है शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है, उसका कोई भी इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर नहीं आने वाला है। मधु कैला जी ने ये साफ कर दिया है और उन्होंने एश्योर किया है इन्वेस्टर्स को कोई भी चीज़ के लिए पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय बाजारों के लिए फिर से एक पॉजिटिव टिक आएगा और फिर से एक भारतीय बाजारों में बड़ी रैली आने की संभावनाएं हैं, कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो ये सभी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है यहाँ से भी। लेकिन यदि जांच फिर से बिठाई जाती है तो फिर से दिक्कतें भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। वैसे एक तरह से देखा जाए तो अडानी के शेयर आज खुलने के साथ ही बहुत बड़ी गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन फिर उनमें रिकवरी भी बहुत अच्छी देखने को मिली। आज निफ्टी से मिले जुले संकेत आते हुए दिखाई दिए, पहले गिरावट देखने को मिली, फिर तेजी देखने को मिली और लास्ट में फ्लैट ही बंद होने में कामयाब रहे। बैंक निफ्टी की तरफ से भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। फिन सर्विसेज, निफ्टी IT, निफ्टी मिड कैप कुछ भी आज भारतीय बाजारों में बड़ा खास होता हुआ नजर नहीं आया। बाजार कंसोलिडेशन में ही पूरे दिन कामकाज करते हुए नजर आई। ये बात क्लियर नहीं हो चुकी है कि भारतीय बाजारों का ट्रेंड फिर से बदलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन यदि पूरी तरह से देखें तो इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि कुछ गलत होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण कुछ भी गलत होता है तो 41,814 करोड़ का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो है 10 अडानी ग्रुप की कंपनियों में है। और आज अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों में जो है नीचे की तरफ ही गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला था। और सुबह सुबह एक बार देखें तो 50,000 करोड़ का जो है मार्केट वैल्यूएशन भी अडानी ग्रुप का गिरता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ पे अडानी पोर्ट में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, करीब 13,024 करोड़। उसके अलावा अंबुजा सीमेंट और SCC, उसके अलावा एंटरप्राइजेज में भी अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड का लगा हुआ है। यदि कुछ गलत होता है तो यहाँ से भी रिटेलर्स को काफ़ी बड़ा फटका लगता हुआ नजर आएगा, म्यूचुअल फंड्स को बड़ा फटका नजर लगता हुआ आएगा। यहाँ पे जो सेबी चीफ है उनकी सफाई के बाद हिडनबर्ग फिर से बोलता हुआ नजर आया है कि सेबी चीफ ने मान लिया है, साफ है कि उनका विदेशी फंड में निवेश है। अडानी के भाई के ने इससे शेयरों की कीमत बढ़ाई है, ऐसा जो है फिर से हिडनबर्ग आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें तो अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग ने कहा है कि हमारी जो रिपोर्ट आई थी उस पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया तो दे दी है, लेकिन उन्होंने ये कई चीज़ें भी स्वीकार की हैं जिससे उन पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। हिडनबर्ग ने कहा है कि बुच के जवाब से ये तो पुष्टि हो जाती है कि उनका निवेश बरमूडा मॉरिशस के फंड में था और ये वही फंड है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। और उन पर आरोप है कि इन फंड के जरिए ग्रुप के शेयरों की कीमतें वो बढ़ाते थे। तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों ही तरफ से लगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी बहुत बड़ा भूचाल इन खबरों की वजह से आता हुआ दिखाई दिया है। पहले से कांग्रेस बोल रही थी, राहुल गांधी और जो कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता है उन्होंने भी बहुत बड़ा जो है जांच का आदेश के लिए उन्होंने मांग की है। वहीं भाजपा ये बोल रही है कि कांग्रेस शेयर बाजार को ख़त्म करना चाहती है। हिडनबर्ग में अमेरिकी जो बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरोस, जो कि नरेंद्र मोदी पर भी कई बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं अडानी ग्रुप के बारे में, तो उनका पैसा लगा है और कांग्रेस इनकी टूलकिट का हिस्सा है। ऐसे सभी तरह से राजनीति में भूचाल भी आता हुआ दिखाई दिया है।
यहाँ पे आप देखें तो ये चार पार्टियाँ जो है सम्मिलित थी, अडानी ग्रुप, हिंडनबर्ग, सेबी और माधवी बुच, इन सभी चीज़ों की जो है टक्कर होती हुई अभी दिखाई दे रही है। लेकिन कुल मिला के साफ है कि भारतीय बाजारों में इनका कोई बड़ा असर अब देखने को नहीं मिलेगा। जो गिरावट होनी थी पहले, जहाँ पे अडानी ग्रुप में 70 से 80% गिरावट हुई थी, उसके बाद अब भारतीय बाजारों में इन सभी खबरों का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि एक बड़ा षड्यंत्र भारतीय बाजारों के लिए ये साबित हो, क्योंकि हिडनबर्ग ने पहले ही अभी भी बोला है कि हमारी तरफ से फिर से शॉर्ट सेलिंग की गई है। लेकिन आप अपने हिसाब से सब कुछ की बातें देख सकते हैं। लेकिन फिर से आप देखें तो जो हिडनबर्ग है वो शॉर्ट सेलिंग करता हुआ भारतीय बाजारों में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको ट्रेप से बचा सकती है। यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी सहायता मिल सकती है। अब आते हैं अमेरिकी बाज़ारों में। अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो जो फेडरल रिजर्व है वहाँ पे जो बोमेन है, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, अपसाइड रिस्क है, वो जो है सिग्नल दे रहे हैं कि इस बार भी रेट कट नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर साबित हो सकती है बाज़ारों के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से जापान के रेट हाइक होने की वजह से अमेरिकी बाज़ारों में और ग्लोबली बाज़ारों में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची थी। उसके बीच लोग सवाल उठा रहे थे कि जो इमरजेंसी मीटिंग है वो होनी चाहिए फेड की, और रेटों में कट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला था। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हुए नज़र आए थे कि सितंबर में एक बहुत बड़ा रेट कट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो है वो है यूएस फेडरल रिजर्व की गवर्नर मिचेल जो बोउमेन हैं वो है, और ये बातें वहीं बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि जो अपसाइड इन्फ्लेशन है उसकी अभी भी रिस्क बनी हुई है। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा फिर से एक तरह से पीछे की तरफ कदम जो है फेड ले सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो है अमेरिकी बाज़ारों के लिए तो नेगेटिव है ही, साथ ही भारतीय बाज़ारों को भी तगड़ा झटका दे सकती है। यहाँ पे आप देखें तो ये मिचेल बोमेन यही कहती हुई नज़र आ रही है कि अभी भी अपसाइड रिस्क जो है इन्फ्लेशन में बनी हुई है, और यदि कंटिन्यू स्ट्रेंथ रहती है जिस प्रकार से कि अभी लेबर मार्केट के नतीजे आए थे वैसी रहती है तो ठीक है। लेकिन यदि अपसाइड की तरफ इन्फ्लेशन जाता है तो फिर दिक्कतें बाज़ार में बनती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे ये भी बताते हुए नज़र आए हैं कि जो कमेटी है वो यही चाह रही है कि 2% का जो गोल है वो अचीव होता हुआ यदि दिखाई दे तो फिर ब्याज दरों में रेट कट करने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो ये अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से थोड़ा बहुत नेगेटिव संकेत आता हुआ दिखाई दिया है। इससे यदि अमेरिकी बाज़ारों में आज कोई नुकसान होता है तो फिर आप समझ जाना कि ग्लोबली चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं। लेकिन ये चीज़ें इतनी महत्व नहीं रखेगी, क्योंकि पहले से ही फेड चेयरमैन जिस प्रकार की बातें करते हुए नजर आए थे कि इस बार सितंबर में रेट कट हो जाएगा, और जिस प्रकार से जापान और ग्लोबली कुछ नेगेटिव मूड माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लग रहा है कि सितंबर में तो करना ही फेड को पड़ेगा, क्योंकि यदि वो फिर से रेट कट नहीं करेंगे तो फिर मंदी की अर्थव्यवस्था में अमेरिकी बाजार जाते हुए नजर आएंगे। आते हैं कॉल पुट डेटा पे और कल की रणनीति पे बात करें 24,400 के लेवलों पे, तो लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि जब तक ये लेवल नहीं कटेगा, यानी कि 20 EMA के ऊपर सस्टेन भारतीय बाजार नहीं करेगा, तब तक अपसाइड का मूवमेंट जो है नहीं है। यदि ये ऊपर की तरफ नहीं कटेगा तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट फिर से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे 24,400 की बात करें तो कॉल राइटर्स करीब 46 लाख है और पुट राइटर्स 29 लाख है। ठीक है, उसके बाद लेवल की बात करें 24,500 के, तो यहाँ पे करीब 48 लाख कॉल राइटर्स बने हुए हैं और 11 लाख पुट राइटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है वो है 24,800 के लेवलों पे। यहाँ पे करीब करीब देखें तो 56 लाख का कॉल राइटर्स बने हुए हैं। तो 24,800 का लेवल भी आपके लिए आगे जाके थोड़ा बहुत कांटा बन सकता है। यहाँ पे सपोर्ट जोनों की बात करें तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट जोन है जिसकी हम पिछले कई 7 से 8 दिनों से बात कर रहे हैं वो लेवल है 24,000 का, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स करीब 52 लाख पुट राइटर्स है और ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन आपके लिए रहता हुआ साबित होगा। ये जो 24,000 का लेवल है काफ़ी अच्छी आप कैंडल्स में देख सकते हैं पुट राइटिंग किस हिसाब से बनी हुई है। उसके बाद 24,200 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। करीब 40 लाख का आउटस्टैंडिंग OI यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो कुल मिला के पकड़ जो है अभी पुट राइटर्स के बीच में है, लेकिन कॉल राइटर्स भी जो है ऊपर के लेवलों पे बने हुए हैं। यहाँ पे आज की आप कैंडल स्टिक पैटर्न को देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पे, तो पिछले 4-5 दिनों से भारतीय बाजार एक कंसोलिडेशन में काम कर रहे थे। गैप डाउन होने के बाद
और आज का दिन जो है नीचे की तरफ 200 और ऊपर की तरफ 400 साढ़े 400 के लगभग जाते हुए बाजार नजर आया, लेकिन जो बंद हुआ वो फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया। अब कुल मिला के देखें भारतीय बाजारों में, तो आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमारी जो रणनीति थी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जोन बने हुए थे पहले से, ये जोन था, उसके बाद बाजार में यहाँ तक गया, फिर से ट्रैप हुआ और ये कंसोलिडेशन पिछले सेशन में देखने को मिला था। लेकिन जो आगे की रणनीति हमारी थी कि बाजार खुलने के साथ ही यदि 24,200 तक आता है तो फिर एक अपसाइड का मूवमेंट बनेगा। और यहाँ पे आपने देखा कि 340 का लेवल पार होता हुआ नजर आया। उसके बाद जो 20 EMA है 24,400 का, वो आता हुआ नजर आया। उसके पार बाजार टिकने की कोशिश तो की, लेकिन फिर से फिसलता हुआ नजर आया और फिर से उन्हीं लेवलों पे आके बाजार जो है बंद होता हुआ भी नजर आया। करीब 350 के लगभग बाजार बंद हुआ है। अब आते हैं कल की रणनीति पे। कल की रणनीति की बात करें तो बाजार यदि 24,280 का लेवल तोड़ता है तो फिर से नीचे की तरफ 200 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि ये भी नहीं टिका तो फिर आपको लोअरी लेवलों पर बाजार आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि यदि होना होता तो आज ही अडानी ग्रुप की जो न्यूज़ें आई थी उसकी वजह से हो सकता था। लेकिन भारतीय बाजारों ने काफ़ी डिफेंसिव मोड लिया, 200 और 350 के लेवलों को काफ़ी अच्छा होल्ड भी किया है, क्योंकि सुबह सुबह आपने देखा कि किस हिसाब की तेज़ी भारतीय बाजारों में देखने को मिली थी। अब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो यदि कल ये जो 24,400 का लेवल है, जहाँ पे अब 20 EMA है, यदि ये पार हो जाता है तो फिर भारतीय बाजारों में सीधे 515 तक के टारगेट आ सकते हैं। और यदि 515 के ऊपर होल्ड किया बाजार तो फिर 588 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। और उसके ऊपर जो 700 का जोन है वो है जहां से कि बाजार आपको गैप डाउन होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस प्रकार की रणनीति आप निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से चार्ट्स पूरी तरह से फॉलो अपने लेवलों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक ट्रैप जोन था, जो ट्रैप जोन बनता हुआ दिखाई दिया है और यहीं से बाजार लगातार नीचे की तरफ आता हुआ भी दिखाई दिया है। आपने देखा कि यहाँ पे बाजार सबसे पहले बना, उसके बाद यहाँ से नीचे आया, अगले दिन यहाँ से, फिर यहाँ से और यहाँ से फिर बाजार टिकने की कोशिश की, लेकिन आज थोड़ी न्यूज़ों के चक्कर में नीचे की तरफ आया, लेकिन फिर से इन्हीं लेवलों में जाके भारतीय बाजार फंसता हुआ नज़र आया है। तो इन लेवलों को आप ध्यान से रखिए। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक भारतीय बाजार ये 20 EMA को फॉलो नहीं करेगा, ऊपर जाके नहीं टिकेगा, तब तक भारतीय बाजारों में फिर से डाउन ट्रेंड बन सकता है। और यदि ये लेवल भी होल्ड नहीं होते हैं, जो कि 50 EMA है, जो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करेगा, ये लेवल होल्ड नहीं करेगा तो फिर बाजार में 23,800 के लेवल्स और फिर नीचे की तरफ 23,000 के जोन में यदि बाजार चला जाएगा तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बाजार ठीक ठाक काम कर रहा है। कोई बेड न्यूज़ आएगी तभी बाजार में गिरावट होगी, वरना भारतीय बाजार अपसाइड की तरफ ही लगता हुआ भी नज़र आ रहा है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। सिंपल चार्ट में आपको पता लग रहा होगा कि बैंक निफ्टी भी लगातार इन्हीं जोनों से नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से बाजार नीचे की तरफ लगातार इन्हीं लेवलों पे नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड में था। नीचे आपको 100 EMA दिखाई दे रहा होगा और ऊपर 50 EMA दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट का काम 49,830 के लगभग हो रहा है और ऊपर 50,800 यानी कि 1,000 पॉइंट के रेंज में ही बाजार बैंक निफ्टी में काम करता हुआ नज़र आ रहा है। अब आते हैं लेवलों पे। लेवलों की बात करें तो कल हम जिस हिसाब से बात कर रहे थे कि भारतीय बाजार ऊपर की तरफ यदि 676 के लेवलों को पार करेंगे तो आपको 870 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, जो कि 50 EMA के लगभग है। और उसके बाद यहीं से ऐसा ही भारतीय बाजार करते हुए नजर आए। जैसे ही भारतीय बाजार 50,500 के लेवल को पार किए तो आपको ये लेवल देखने को मिला और फिर 50 EMA भी देखने को मिला। अब ये तो एक बात साफ है कि भारतीय बाजार 50 EMA के करीब है। यदि इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो आपको लगभग 51,000 के लेवल्स कल ही देखने को मिल सकते हैं। कल सपोर्ट जोनों की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट जोन रहेगा कल का 50,460 का। उसके बाद यदि ये लेवल ब्रीच हो जाता है तो आपको 352 तक के टारगेट मिल सकते हैं और 200 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। और यदि इनको होल्ड कर लेता है बाजार तो फिर से अपसाइड का मूवमेंट आपको 877 और 51,000 तक कल देखने को मिल सकता है। तो इन लेवलों पे आप नज़र रखिए, क्योंकि भारतीय बाजार जब तक यहाँ पे ऊपर नहीं टिकेगा तब तक इसी जोनों में 1,000 पॉइंट के जोन में बना रहेगा। और यदि नीचे की तरफ आता है तो फिर यदि
इन 100 ईएमए को भी तोड़ देता है तो फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही एक इंपॉर्टेंट रेंज है। बाजार इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो अच्छी खासी मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिल जाएगी। फिलहाल भारतीय बाजार ग्लोबली चीज़ों को देखते हुए पॉजिटिव ही लग रहा है और लग रहा है कि भारतीय बाजारों में ऊपर की तरफ ही कुछ अच्छा खासा काम होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी खबरें आपको हम लगातार लेते आएंगे, ऐसी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे जिससे कि आप ट्रैप होने से बच जाएं। इसलिए आप चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।